आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला चल रही थी वो पढ़ रहे थे। आज हम उसी श्रृंखला में शब्द शुद्धि पढ़ेंगे। शब्द शुद्धि से संबंधित कुछ प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस क्रमांक में सभी शब्द है वो शुद्ध है। इनमें से एक ऐसा जोड़ा है जिसमें सारे शब्द हैं वो शुद्ध है। ऐतिहासिक, अलौकिक, कंगन, कंगाल, कंचन, दैहिक, ऐतिहासिक और अलौकिक, इनमें से कौन सा विकल्प है उसमें सभी शब्द हैं वो शुद्ध है। हमारा पहला है ऐतिहासिक और अलौकिक है, उसमें सभी शब्द हैं वो शुद्ध होंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस क्रमांक में सभी शब्द है वो शुद्ध है। संतुष्ट, अनिष्ट, कृतज्ञ, विशिष्ट, प्रसाद, वीप, विशिष्ट और सलिष्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा है उसमें सभी शब्द है वो शुद्ध है। हमारा चौथा ऑप्शन है विशिष्ट और सलिष्ट हैं, उसमें सभी शुद्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस क्रमांक में सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं। अग्नि, अभिशाप, अवनति, अनिष्ट, अभिष्ट, आत्सुक्य, अंतर्गत, इंसाफ, औपध, ऐलान, अयास और आशीर्वाद, अंधेरा, उन्हीं, उंगना, अहिल्या, इनमें से कौन सा जोड़ा है वो शुद्ध है। अग्नि, अभिशाप, अवनति, अभीष्ट, आत्सुक्य, अंतर्गत, इंसाफ, हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस क्रमांक में सभी शब्द है वो शुद्ध है। अत्यधिक, अनधिकार, अधीन, चाहिए, आशीर्वाद, दीपावली, पूज्य और ऐनक, इनमें से कौन सा है वो सही है। अत्यधिक और अनधिकार है ये सही है, यानी पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस क्रम में सभी शब्द हैं वो अशुद्ध है। हमें अशुद्ध वाला है वो पूछा है, हमें अशुद्ध बताना है। इनमें से निरुत्तर, निषेध, द्वारका, उपनिवेशिक, ऊर्जस्वित, संग्रहित, कृपया, कुपया नहीं है कृपया है, कसहाय, कुसुम, त्योहार, दिवारात्र और ऐश्वर्य, हमें इनमें से शुद्ध है वो छांटना है। तो चौथा ऑप्शन है वो सही है, त्योहार, दिवारात्र और ऐश्वर्य। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है। अतिशयोक्ति, 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 इनमें से शुद्ध है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। सन्मुख, सम्मुख, सम्मान और संहार, इनमें से शुद्ध है वो हमें छांटना है। तो हमारा जो सम्मुख है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। पूजनीय, पूज्यनीय, पुराणिक और निरपराध, तो हमारा शुद्ध है वो पूछा है, तो चौथा ऑप्शन है निरपराध है वो एकदम शुद्ध है। अगला प्रश्न है वह है कि शुद्ध शब्द है इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है। कवयित्री, कौशल्या, ऐश्वर्य और श्रृंगार, तो कौशल्या है वो शुद्ध है, कवयित्री भी गलत है, ऐश्वर्य और श्रृंगार यह भी गलत है। तो हमारा
दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों में वर्तनी यानी मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण है। आकांक्षा, वाल्मीकि, कुमुदनी, विद्रूप। हमें शुद्ध छांटना है। वाल्मीकि, आकांक्षा, कुमुदिनी। कुमुदिनी तो हमारा तीसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही होगा। वाल्मीकि में छोटी होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, अंतर्धान, पूजनीय और द्रष्टव्य। तो हमारा अंतर्धान है, यह सही होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। गृहिणी, सरोजनी, अनुग्रह, वेश्य। इनमें से शुद्ध शब्द है वो दूसरा होगा, सरोजनी सही है। गृहिणी के अंदर यह ग्रह आएगा और अनुग्रह के अंदर यह ग्रह आएगा और वेश्य के अंदर यह आता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी और गृहिणों। इनमें से शब्द शुद्ध है वो तीसरा ऑप्शन यानी गृहिणी है, वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द है शुद्ध है। पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार और पुरस्काएं। शुद्ध शब्द हमें पूछा है। तो हमारा तो तीसरा ऑप्शन है पुरस्कार है, वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है पुरस्कार। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है किस क्रमांक का शब्द है वो शुद्ध है। विनिर्दिष्ट, विनिर्दोष्ट, विनिर्दिष्ट, विनिर्देय। तो हमें इनमें से शुद्ध पूछा है। तो तीसरा ऑप्शन विनिर्दिष्ट है, वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। विद्यालय, 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 विद्यावलय। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है विद्यालय, यह शुद्ध शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी है वो शुद्ध है। इनमें से एक शब्द है वो शुद्ध है, उसी को हमें छांटना है। अतिथि, 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 अतिथि। तो हमें इनमें से कौन सा एक शब्द है उसे छांटना है। तो चौथा ऑप्शन अतिथि शब्द है वह शुद्ध है। अगला प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। उपरोक्त, प्रोक्त, निरोग, अनुग्रहित, वांग्मय। उपयुक्त, निरोग, अनुप्रहित, वांग्मय। उपयुक्त, निरोग, अनुग्रहित, वांग्मय। उपरोक्त, निरोग, अनुग्रहित और वांग्मय। इनमें से एक शब्द है वो शुद्ध है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो अनुग्रहित, अनुग्रह यह है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। कवियत्री, शुश्रूषा, दंपति, त्योहार। तो हमारा दंपति है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। त्योहार में एक मात्रा आती है और शुश्रूषा में बड़ी और कव वह ये को पर, यानी ऐसे हो जाएगा कवियत्री। तो हमारा अगला प्रश्न है वह कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। उन्नति, 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 उन्नति। इनमें से एक शब्द है वो शुद्ध है, हमें शुद्ध छांटना है। तो चौथा ऑप्शन है उन्नति, ये बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह कि इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है वह शुद्ध है। आध्यात्म, वांगीस, प्रियात, संग्रह। इनमें से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। तो पहला ऑप्शन आध्यात्म है, यह
शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि 4 शब्द लिखे गए हैं जिनमें से 3 की वर्तनी गलत है, 1 सही है। चारों विकल्पों में से सही यानी हमें सही शब्द छांटना है। रचयिता, रचयिता, रचयिता और रचयिता। तो हमें इनमें से जो शुद्ध शब्द है यानी तीसरा ऑप्शन सही है, रचयिता। तो अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। इनमें से शुद्ध शब्द है वो छांटना है। तो चौथा ऑप्शन है ए वाला, ये सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि त्योहार शब्द का शुद्ध रूप होगा त्योहार, त्योहार, त्योहार और त्योहार। हमारा जो चौथा ऑप्शन है त्योहार, इसके ऊपर बिंदी नहीं आएगी। त्योहार ये पूछा जाता है। कवयत्री, रचयिता और त्योहार ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा। इनमें से शुद्ध शब्द हमें छांटना है। प्रतीक्षा या प्रतीक्षा, इनमें से शुद्ध शब्द है वो छांटना है। तो हमारा प्रतीक्षा तीसरा ऑप्शन है वो प्रति इच्छा, प्रति इच्छा, प्रतीक्षा। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, प्रति इच्छा है, ये सही है। अगला प्रश्न है वह कि 4 शब्द लिखे गए हैं जिनमें से 3 की वर्तनी गलत है, 1 सही है, यानी 1 शब्द वाला छांटना। गदगद, महत्व, द्रष्टव्य और कर्तव्य। तो हमारा गदगद भी सही है, इसमें द्रष्टव्य है ये गलत है, महत्व है इसमें तय छुटा हुआ, कर्तव्य भी सही है, यानी ए और 1 और 4 2 ऑप्शन इसमें सही हैं। और इसमें प्रति इच्छा और प्रतीक्षा दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला और चौथा। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी है इन्होंने, तुम्हें, इन्हीं और जिन्हें। सही वर्तनी जिन्हें होगा और इसके ऊपर इन होने यानी हो है, इसके ऊपर बिंदी नहीं है। इसी तरीके से इसके ऊपर भी बिंदी आएगी। तो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वह है कि अशुद्ध शब्द छांटना है वांग्मय, 19वीं, ज्योत्सना और 5वां। तो हमारा जो अशुद्ध शब्द है वो ज्योत्सना है। अगला प्रश्न है वह है कि सही वर्तनी है विद्यानिवास, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास और मिश्र। इनमें से शुद्ध है वो चौथा ऑप्शन शुद्ध है। अगला प्रश्न है सही शब्द है श्रेयकर, ब्रह्मा, स्वातन्यर, आह्लादित। तो हमारा सही है वो कौन सा होगा? तो हमारा सही है वो तीसरा ऑप्शन होगा, यानी स्वातंत्र्य। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आज हमने शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न किए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।